नमस्कार दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। रेडी 5 4 3 2 1 स्टार्ट। प्रारंभ से देखें तो घटना धुंधलके में हुई थी और PW 1 से 3 मृतक के परिवार के सदस्य हैं। विराम उनके पास असली अपराधी को बख्शते हुए अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। विराम विचारण न्यायालय के अभिलेख में यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, लेकिन अपीलकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का मृतक से कोई स्वार्थ था। विराम यह घटना दिन के उजाले में हुई है और चूंकि अपीलकर्ता उसी गांव का निवासी है, इसीलिए सभी चश्मदीद गवाहों को उसकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। विराम मृतक सबसे बड़ा बेटा था, पढ़ा लिखा और परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। विराम वह पारिवारिक मुकदमों को भी देखता था और इसीलिए वह अवश्य ही अभियुक्तों की आंखों में चुभ रहा होगा। विराम उसके खात्मे से अभियुक्तों ने मुखबिर के परिवार पर लाभप्रद बढ़त हासिल की होगी और इसीलिए उन्होंने उसे समाप्त कर दिया है। विराम इस प्रकार अपीलकर्ता के पास अपराध करने का एक प्रबल आशय था। विराम तथ्य के तीनों गवाहों की जिरह से पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना उनके द्वारा बताई गई तारीख और समय पर हुई थी और अपीलकर्ता ने ही मृतक की गर्दन को गंडासा से काटा था। विराम समय, स्थान और हमले के तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों का समर्थन बचाव पक्ष के गवाह DW1 द्वारा भी किया गया है, जिसकी गवाही पुष्टि करती है कि तथ्य सही हैं। विराम PW1 सूचनादाता तिलकधारी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि घटना होने के समय सूरज की रोशनी थी और शव का पंचनामा अगले दिन सुबह किया गया। विराम घटना के समय मृतक सो रहा था क्योंकि वह पिछले 3-4 दिनों से अस्वस्थ था। विराम PW1 50 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति है और न्यायालय में उसका बयान 6 साल के लंबे
अंतराल के बाद दर्ज किया गया था और इसीलिए उसके बयानों में हुई कुछ छोटी चूक और विरोधाभास उसके बयानों की सत्यता का विश्वास दिलाते हैं। विराम हालांकि उसके साथ जिरह की गई, लेकिन बचाव पक्ष उसकी गवाही को जरा सा भी जुठला नहीं पाया। विराम उसने दोनों सुझावों का खंडन किया है कि उसके उस घटना को नहीं देखा था जो उनके द्वारा कथित रूप से नहीं हुई थी। विराम उसने इस बात से इनकार किया कि घटना रात में हुई थी और प्रदर्श के एक अवधराज द्वारा नहीं लिखा गया था और अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया था। विराम PW2 जगदीश जो सूचनादाता का पुत्र है और PW4 सूचनादाता की पत्नी श्रीमती मनराजी ने मामले के सभी भौतिक पहलुओं पर सूचनादाता का समर्थन किया है। विराम उनकी गवाही में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें अविश्वसनीय गवाह बनाता हो। विराम उनके साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और विश्वासोत्पादक हैं। विराम अपीलकर्ता के वकील अपने बयानों से किसी भी ऐसी न्यूनकारी परिस्थिति को इंगित करने में विफल रहे हैं जो हत्या में अपीलकर्ता की गैर संलिप्तता का संकेत देता हो। विराम आगे विद्वान अधिवक्ता PW1, 2 और 3 के साक्ष्य में कोई दोष दिखाने में असफल रहे, जिससे उन्हें अविश्वसनीय और अस्वीकार्य साक्षी माना जा सके। विराम उनकी यह आलोचना कि मृतक पर हमले के समय चश्मदीदों ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, जिससे पता चलता है कि मौके उनकी गैर मौजूदगी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विराम सभी आरोपी हथियारबंद थे और उनमें से कम 2 घातक हथियारों से लैस थे, जबकि मुखबिर, उसका बेटा जगदीश और पत्नी मनराजी खाली हाथ थे। विराम मृतक के शरीर पर 2 वार करने से कुछ सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। विराम आरोपितों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ भी मारपीट शुरू कर दी है, जैसा कि उनके द्वारा बयान दिया गया है। विराम प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon for more updates. Thank you.